हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें हमें दिया है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो देखो क्या हमें दे रखी है, ये संख्या दे रखी है। उस संख्या में क्या है, ये अनुपात में दे रखी है 3:1। और इसको हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को देखो क्या लिखा है, दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। यानी 3 को भी हमें प्रतिशत में बदलना है और 1 को भी प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, भिन्न वाली संख्या चाहिए। और यहाँ पर तो हमारी भिन्न वाली संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बनाएंगे। भिन्न में बदलने के बाद क्या करेंगे, फिर इसमें प्रतिशत में बदल देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसे प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो ऊपर हम क्या लिखेंगे, हिस्सा, ठीक है, या फिर भाग, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, कुल। कुल जो होता है वो लिखेंगे। तो देखो हमने सीखा है जो भिन्न होती है, मान लो ये हमारा व्रत है, इस व्रत में हम क्या कर लेते हैं, 4 सर्कल है ना, इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, भर दिया है ना, छायांकित कर दिया। तो इसका कितना है, कुल कितने हैं, 4। और एक भर दिया तो वो कितना हो जाएगा, यानी एक हिस्सा हमने भर दिया। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ। तो कुल पार्ट कितने थे, 4, तो हमने 4 लिख दिया। यानी कुल कितना 4 है तो 4 लिख दिया। हिस्सा कितना भर दिया हमने, 1, तो 1 ऊपर लिख दिया। इस तरह से हमने क्या करना है, भिन्न में बदलना है। यानी इसको भिन्न में बदलेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखो कैसे दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे पहले। अब हमें चाहिए ये नीचे कुल, है ना, कुल। और हमें यहाँ पर कुल नहीं दे रखा, तो हम इसे कुल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल हिस्सा। और कुल हिस्सा हमें कैसे मिलेगा, 3 और 1। 3 को हम क्या करेंगे, 3 है प्लस 1, दोनों कितना हो जाएगा, जोड़कर 4 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया, कुल हिस्सा मिल गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे भिन्न में बदलेंगे। तो देखो लिखेंगे हम कि भिन्न के रूप में अनुपात। ठीक है, भिन्न के रूप में अनुपात, तो ये अनुपात है हमारा, क्या है ये, 3:1। तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो अब हिस्सा क्या है, अनुपात का मतलब होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हिस्सा। ठीक है, तो हिस्सा क्या है, 3, तो 3 लिख लिया। और कुल भाग कितना है, ये आप याद रखना, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो कुल कितना है हमारा, कुल हमने निकाला था वो 4 निकाला, तो 4 लिख दिया। अब ये मिल गया। अब अगला देखो, अगला क्या है, ये रहा हमारा हिस्सा, है ना। तो हिस्सा क्या है, ऊपर हिस्सा वाला पार्ट आता है, तो ये हिस्सा है, तो ये 1 आ जाएगा। और कुल कितना है, देखो नीचे क्या आ रहा है, कुल, तो कुल कितना है वो 4, तो 4 आ जाएगा। अब ये हमें मिल गई भिन्न में, है ना, भिन्न में मिल गई। तो अब क्या करेंगे, हम इन्हें प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिशत। ठीक है, इनका क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। क्योंकि जब हमें कोई संख्या भिन्न में मिल जाती है, तो अब देखो हमें दोनों पदों का, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, दोनों पद हो गए। अब इनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी हम किसी को भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो क्या कर देते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करा दिया। अब ये देखो, अब ये भाग दे दो, तो 2 से जाएगा ये 2 बार में, और 2 से ये जाएगा 50 बार में। ठीक है, फिर 2 से 1 बार में, और 2 से ये 25 बार में। कितना आया, तो ऊपर हमारा बचा 3 और ये 25। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 15, 15 के 5, 1 कैरी। ठीक है, अब ऐसा पढ़ लो, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे हम 3 बार, 6, 6 और 1 7। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 75%। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो ये क्या है, 1/4, और ये हमें भिन्न में मिल गई, तो इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। करते हैं, तो भाग देंगे 2 के पहाड़े से, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, और 2 के पहाड़े में ये 10 आता है 5 बार में, और ये एक 0 लग जाएगा। ठीक है, लग गया। अब और कटेगा, तो देखो 2 के पहाड़े से ये 1 बार में, और 2 के पहाड़े से ये 25 बार में। क्या बचा हमारा, 1 और 25 बचा। तो 1 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे 25, तो यहाँ पर कॉमा लगा के क्या आ जाएगा, 25%। तो इस तरह से देखो हमने पहले का कर लिया। पहला आया हमारा 75, इसका
पहले पद का देखो लिखा था दोनों पदों में, तो दोनों पद यानी पहले पद का हमारा आया 75 और दूसरे पद का क्या आया 25%। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब अगला देखो, तो अगला हमें क्या निकालना है, पहले कुल हिस्सा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कुल हिस्सा चाहिए, है ना। तो पहले कुल लिखेंगे, तो कुल हिस्सा, या आप भाग भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखा। अब 2, 3 और 5 कुल कब मिलता है, जब हम जोड़ देते हैं। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। तो कुल कब मिलेगा हमें, जोड़ करने पर। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कितना मिल गया, कुल हमें 10 मिल गया। अब इन संख्या को क्या करना है, हमें अनुपात दे रखा है उसको भिन्न में बदलना है। तो लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात, ठीक है, अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा 2, और कुल कितना है, देखो हिस्सा वाला भाग हमारा ऊपर आता है और कुल भाग हमारा नीचे आता है। तो ये हिस्सा क्या है 2, तो 2 लिख दिया, और कुल कितना निकाला 10, तो ये आ जाएगा। अगला हिस्सा क्या है 3 और कुल कितना है 10, ये आ जाएगा। अब अगला क्या है 5 और कुल ये। अब इनको सबको हमें बदलना है प्रतिशत में। तो देखो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमें भिन्न मिल गई, अब हम इन्हें प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कुल प्रतिशत, ठीक है। ये ऐसा लिखना ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी आप लिख देना। अब देखो 1 0 से 1 0 बचा, क्या ऊपर 2 गुणे में 10, तो 2 गुणे में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। अब इसका कराते हैं 3 और ये 10 गुणे में, ठीक है। इसको फिर से ये भिन्न मिल गई, अब भिन्न मिल गई तो हम प्रतिशत में बदलेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आया 3 गुणे में 10, और इनको दोनों को करेंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा 30%। अगला देखो 5/10, ठीक है, इसको हमें भिन्न में प्रतिशत में बदलना है। तो 1 0 से 1 0, अब क्या बचा 5 और गुणे में 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50%। तो देखो क्या आ जाएगा, ये देखो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 20%, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा 30%, और चौथा हमारा जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 50%, ठीक है, इस तरह से। अब अगला देखो ये हमारा, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए, कुल, तो कुल हम लिखेंगे कुल हिस्सा, ठीक है, कुल हिस्सा। तो हमारा कितना है 1 और ये 4, दोनों को करेंगे प्लस, यानी जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, कुल हिस्सा मिल गया। अब हमें ने क्या करना है, भिन्न में जो हमें अनुपात वाली जो संख्या दे रखी है उसे भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हिस्सा वाला भाग होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, अनुपात, और जो कुल भाग होता है वो नीचे आ जाता है। तो हिस्सा वाला भाग 1 है, 1, कुल भाग हमने कितना निकाला 5, तो 5 लिख दिया। अगला 4 और नीचे कुल भाग 5। अब इनको हमें बदलना है प्रतिशत में। तो 100 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और ये 0, तो कितना आया 1 गुणे में 20, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। अगला 1 4/5, इसको कराएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 और 4, ये, ठीक है, 0 को गुणा कराएंगे 4 से, तो ये 0 रहेगा, और 4 दूनी कितना होता है 8, तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो इसका आंसर देखो कितना आया, ये हमारा आ गया 20% और 80%, यहाँ कॉमा लगा लेंगे 80%, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगला देखो, तो अब हम अपना करेंगे इसका कुल भाग निकालेंगे। तो कुल भाग यानी कुल हिस्सा, ठीक है, भाग हिस्सा एक ही बात होती है। तो ये 2 पहले लिखेंगे, 1 प्लस में भाग जोड़ में, फिर 2 और ये 5, देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कुल कितना आ गया 8 आ गया। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसे बदल लेते हैं। तो हिस्सा वाला भाग कितना है 1, हिस्सा वाला भाग 1, और कुल 8, ये हो गया। अब इसे हम मतलब प्रतिशत में बदल देते हैं। तो देखो 2 के पहाड़े से जा रहा है, तो 2 के पहाड़े में जो 8 आता है वो 4 बार में आता है, 2 के पहाड़े में जो 10 होता है वो 5 बार में आता है, और ये 0 को 0 लग जाएगा। अब देखो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, और 2 के पहाड़े में जो ये 50 होता है वो कितने बार में जाएगा 25 बार में। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 25/2। अब ये संख्या जो है ये हमारी एक पहाड़े से नहीं जाती, और जब हमारी ऐसी कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, भाग दे के निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम भाग देंगे, तो 2 के पहाड़े में 2 कितना बार आता है 1 बार में, ठीक है।
घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये 5 नीचे उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं होता, पर 2 बार में कितना होता है, 4 होता है। फिर इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 पंजे कितना होता है, 10। ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 12.5% होगा। ठीक है, अब इसका देखो, अगला हमारा 2 ये और नीचे कुल भाग हमारा 8, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो 2 से करेंगे तो 4 बार में, 2 से करेंगे ये 50 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से 25 बार में। ठीक है, अब देखो हमारा जो आंसर है, देखो ऐसे भी कर सकते हो कि 2 से 2 काट दो, बचा कितना 25, तो 25% आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का हमारा ये आ गया, फिर दूसरे का कॉमा 25% आ गया। अब हमारा रह गया तीसरा, तो तीसरा भी हम निकाल लेते हैं। तो 5/8। ठीक है, इसको लिखा, ये हमने 100 से गुणा करा दिया। अब 2 के पहाड़े से ये 4 बार में, 2 के पहाड़े से ये 50 बार में, 2 के पहाड़े से ये 2 बार में, और 2 के पहाड़े से ये 25 बार में। क्या रह गया हमारा ऊपर, तो हमारा 5 और 25 और भाग में 2, ये रह गया। अब देखो यहाँ हमें कराना है इसको आपस में गुणा, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कट जाए। ठीक है, तो 5 को कराएंगे 5 से 5 25, 25 के 5 2 कैरी, और 5 को 2 को देखो 2 को करा लो या 5 को करा लो, तो 2 को कराएंगे 5 से तो 10, 10 2 12, यानी कितना आ जाएगा, ये हमारा 125 और बट्टे में 2। अब 125 ये बट्टे में 2, ये हमारा एक पहाड़े से नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ ले लेंगे भाग। ठीक है, देखो स्पेस कम है तो आप समझ जाना। ठीक है, तो हम देखो 2 से 2 के पहाड़े में 12 जो होता है वो 6 बार में होता है। ठीक है, काटेगा तो ये 0 0 आ जाएगा, 5 उतार लेंगे। अब देखो 2 के पहाड़े में जो हमारा 5 तो नहीं होता पर 4 होता है, कितने बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में हमारा 4 होता है, तो ये काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ गया, तो 2 पंजे कितना होता है, 10। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2 पंजे 10। ये तो इसका आंसर कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा कॉमा लगा के। ठीक है, 62.5%। ठीक है, तो ये देखो हमने इसका आंसर निकाल लिए। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो इसके हमने सारे चारों के चारों पार्ट कर लिए। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।